नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इंसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ शनिवार को अपने पैतृक गांव गोला प्रखंड के नेमरा में स्थित घर पहुंचे। यहाँ वे पूरे परिवार के साथ बहा पर्व में शामिल हुए और परंपरागत रूप से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से अपने गांव के घर के पास बने हेलीपैड पर उतरे। यहां से वे सीधे अपने घर गए, जहां उन्होंने पारंपरिक वस्त्र पहने और फिर ढोल नगाड़ों की थाप के साथ पैदल करीब 1 किलोमीटर चलकर सरना स्थल पहुंचे। यहाँ उन्होंने संथाली परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की। सीएम हेमंत सोरेन समाज के माझी हड़ाम हैं, जिस कारण वे प्रत्येक वर्ष नेमरा पहुंचकर बहा पूजा में शामिल होते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने कुल देवता की भी पूजा अर्चना की। चैत्र मास शुरू होने से पहले बहा पर्व मनाया जाता है, जिसमें गाँव के लोग जाहिर थान पर परंपरागत तरीके से पूजा करते हैं। पूजा में आम और महुआ के फूलों का विशेष महत्व होता है। मुख्यमंत्री के साथ उनकी मां रूपी सोरेन, पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन, भाभी पूर्व विधायक सीता सोरेन समेत परिवार के अन्य सदस्य भी नेमरा पहुंचे। सभी ने बहा पर्व में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। डीसी चंदन कुमार, एसपी एसजे कुमार, एसडीओ सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री के पैतृक आवास पहुंचे। पूरे नेमरा गांव और मुख्यमंत्री के गुजरने वाले मार्गों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों को बहा पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी का अपना अपना रस्म रिवाज है, हमारा भी है। इसी के कारण पूरा परिवार एकत्रित हुआ है। समय की व्यस्तता है, लेकिन मन में उत्साह होता है। जिम्मेदारी ऐसी है कि सीमित समय में सभी काम को बांटना है। परिवारजनों के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। पूरे परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी लोगों का अपना अपना रस्म रिवाज है, हमारा भी है। और उसके बाबत आज हम पूरे परिवार यहाँ एकत्रित हुए हैं। समय की व्यवस्था है और बहुत मन में उत्साह तो है कि काफ़ी समय दूं, लेकिन क्योंकि जिम्मेवारी ऐसी है कि सीमित समय में सभी को वो समय बांटना है। तो अभी परिवारजन लोगों के साथ ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। मैं भी वापस रांची निकल राज्यवासियों के लिए क्या कहेंगे बहा पर्व की ओर से? ढेर बहा पर्व के लिए सभी संथाल भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जमशेदपुर में छुट्टी पर घर आए सेना के एक जवान के साथ जुगसलाई पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने जवान की हाजत में बंद कर जमकर पिटाई भी की है। जवान इस समय इंडियन आर्मी में हवलदार के पद पर श्रीनगर में तैनात है। वहीं सेना के हवलदार की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने शनिवार को थाना पहुंचकर विरोध जताया। मामला जुगसलाई थाना क्षेत्र के विंध्यवासिनी मंदिर के पास का है, जहां इंडियन आर्मी में हवलदार और बागबेड़ा निवासी सूरज राय के चचेरे भाई विजय राय का शुक्रवार को थाना के निजी चालक छोटू के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। वहां मामले को लेकर लोगों ने शांत करा दिया, लेकिन छोटू थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद पुलिस ने फोन कर विजय राय को थाना बुलाया। उनके साथ आर्मी जवान सूरज राय अपने एक परिचित निरंजन रजक के साथ थाना पहुंचे। थाना में सभी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसका विरोध करने पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और हाजत में बंद कर उनकी पिटाई की गई। इसके बाद आनन फानन में जेल भेज दिया गया। जानकारी लेने पहुंचे परिजनों को भी थाना से भगा दिया गया। इधर शनिवार को सूचना मिलने पर पूर्व सैनिक थाना पहुंचे और विरोध जताया। वे थाना प्रभारी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। काफी फोन करने के बाद भी थाना प्रभारी ने फोन नहीं उठाया। इसे लेकर पूर्व सैनिकों में रोष दिखाई दिया। पूर्व सैनिकों का कहना है कि जल्द ही शहर के सेना के ऑफिसर और जवानों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलकर इस घटना की जानकारी देगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करेगा। ये कल रात की घटना है। कल रात में बड़े भैया को फोन आया थाना से, ये मिलने के लिए यहाँ पर और कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था। ये जो थाना में जो है छोटू नाम का लड़का जो है प्राइवेट ड्राइवर है, थाना का गाड़ी चलाता है। नहीं
ये क्या हुआ है यहाँ, इसमें विंध्यवासिनी मंदिर है जुगसलाई में, वहाँ पर कुछ बकझक हुआ है, ठीक है, किसी से झगड़ा हुआ था और वहाँ जो है ये मतलब अब शब्द लड़ाई झगड़ा अगल बगल किया है, तो उसमें चचेरे भाई जो विजय राय है उससे कुछ बहस हुआ था, ठीक है। तो वो जो छोटू है, वो जो थाना का ड्राइवर है, वो थाना आया और यहाँ पर पता नहीं थाना में क्या क्या बताया है, तो बड़े भाई को फोन किया थाना से कि आपको मिलने आना है थाना प्रभारी से, कुछ बात करना है। जब वो भैया यहाँ पर आए अपने चचेरे भाई विजय राय के साथ में, तो उनसे जो है ये लोग मतलब है गाली गलौज टाइप का किए। तो चूंकि आर्मी में कार्यरत है तो किसी को भी गाली जो है बर्दाश्त नहीं होता है, गाली उली देना शुरू किए, तो वो भी रिएक्ट किया उसके बदले में। तो इनको जो है पकड़ के सूरज राय, बड़े भैया विजय राय और निरंजन रजक, तीनों को जो है हाजत में बंद करके काफी गुंडों जैसा व्यवहार किया गया, लात जूता डंडा जिससे हुआ है मारपीट किया गया है, जिसका फुटेज है हमारे पास। और हम लोग जब मिलने आए यहाँ पर तो हम लोग को गाली गलौज दे के भगा दिया गया, एकदम मिलने नहीं दिया गया, ठीक है। हम लोग रात भर मिल नहीं पाए अपने भाई से, और सुबह जो है फिर पता चला कि इनका चालान कर दिया गया है। क्षेत्र में एक घटना हुई, मारपीट की घटना, जैसे कि हमें जानकारी मिली परिवार के द्वारा। इसमें हमारा एक सैनिक है जो कार्यरत सैनिक है, वो छुट्टी पे आया हुआ था, उसके साथ भी थाना में मारपीट किया गया और उसको जेल भेजने का काम किया गया है। हम लोग ये जानने आए हैं कि हमारा ये सैनिक कितना बड़ा गुनाहगार है, जिसके साथ आप लोगों ने इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया है, जो कि कानून सम्मत भी नहीं है। भारतीय कानून संहिता का उल्लंघन किया आपने। वो परिस्थितियां क्या थी जो आपने इन कानूनों का उल्लंघन किया? आपने स्टेशन हेडक्वार्टर को सूचना नहीं दिया, आपने नियरेस्ट यूनिट को कोई सूचना नहीं दिया। आपका एक्टिव सर्विस का जवान हमारे पास है, इसने क्राइम किया है, हो सकता है बहुत बड़ा क्राइम किया होगा, जिसके कारण आप लोगों ने तुरंत ही तत्काल उसको मारपीट बुरी तरीके से मारा। आप वीडियो देखिए। थाना प्रभारी से हम लोग बात करने के लिए आए थे, पिछले 2 घंटा से यहाँ बैठे हैं, हम लोगों का फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारे उच्च अधिकारी फोन कर रहे हैं एसपी तक, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। हम लोग फोन कर रहे हैं, किसी का फोन नहीं उठाया जा रहा है। आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारा सैनिक किस परिस्थिति में है और कहाँ है, इसकी जानकारी हमें दी जाए। होली के दिन रांची के नामकुम स्टेशन के पास खटाल वालों और जोरार बस्ती के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इस झड़प में एक बख्श के सोनू मुंडा नामक व्यक्ति की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, वहीं कई अन्य घायलों का इलाज जारी है। इस मामले में पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस और जिला प्रशासन ने इस हिंसा को गंभीरता से लेते हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि प्रशासन इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इधर जोरार बस्ती निवासी सोनू मुंडा की मौत के बाद न्याय की मांग को लेकर शनिवार दोपहर जेएलकेएम वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के कारण नामकुम रोड पूरी तरह जाम हो गया। सभी लोग सड़क पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती और न्याय सुनिश्चित नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। दारू बेच रहे हैं, हम तो यही करें, इसीलिए मेरा मांग है, क्योंकि सिर्फ गिरफ्तारी करने से हम नहीं मानेंगे इसको।
जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित खुकड़ाडी गांव में रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत पारंपरिक रीति रिवाजों और श्रद्धालु भक्तों की उपस्थिति में की गई। इस अवसर पर कलश यात्रा यज्ञ स्थल से गाजे बाजे के साथ निकाली गई। इसमें गांव की सैकड़ों महिलाएं शामिल थी। कलश यात्रा हितकू नदी तक पहुंची, जहां विधिवत मंत्रोच्चारण पूजा अर्चना के साथ कलश में जल भरा गया। इसके बाद पुनः यज्ञ स्थल लौटकर कलश यात्रा का समापन हुआ। पूरे मार्ग में भक्तों ने भजन कीर्तन का माहौल को भक्ति में बना दिया। इस यात्रा का नेतृत्व समाज सेवी और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया। महिला श्रद्धालुओं के जोश और श्रद्धा का ये दृश्य बहुत ही आकर्षक और धार्मिक था। ये भागवत कथा 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें कथावाचक नीतीश कृष्ण जी महाराज कथा का वाचन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। गांव के लोग और श्रद्धालु इस भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनने और समझने के लिए एकत्रित होंगे। लगातार 12वां साल कथा का कार्यक्रम चलता है और लगातार 7 दिनों तक, और इसमें महाराज जी आकर कथा को बांटने का काम करके उसका कलश यात्रा था। उसमें सब सभी लोग आए हुए थे और उसमें हम लोगों को भी आने का मौका मिला। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान सभी खुशहाल रखें और आगे बढ़ाएं। हम सब मिलकर जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी यहाँ ग्राम खुरकाडी में श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है, तो यहाँ लगभग 11 साल से लगातार भक्तों के द्वारा यहाँ भागवत कथा कराई जाती है। और बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि लोग 1 साल कराते हैं, लेकिन यहाँ 11 साल से 11 वर्षों से यहाँ पे सभी भक्त मिलकर भागवत की कथा को करा रहे हैं। और भागवत की कथा को अगर अपने जीवन में धारण किया जाए तो एक व्यक्ति का जीवन बड़ा ही सरल है बस। और भागवत की कथा हमें ये सिखाती है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट चल छिद्र न पावा। बाबा आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं वृंदावन, मेरा वास स्थान देवघर है, लेकिन मैं वृंदावन से हूँ। मतलब वहाँ पढ़ाई लिखाई मेरी वहीं हुई। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नीतीश कृष्णा जी महाराज। वहीं आदित्यपुर थाना क्षेत्र में हुए लूट और जानलेवा हमले के एक मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटा गया मोबाइल, नगद रुपए और वारदात में प्रयुक्त चापड़ बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आदित्यपुर शर्मा बस्ती निवासी पीड़ित जयराम महतो पर 13 मार्च को रेलवे लाइन के पास मुस्लिम बस्ती में दिन के करीब 3 बजे 2 अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया था। आरोपियों ने चापड़ और पत्थर से उन पर हमला किया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद दोनों अभियुक्तों ने उनके पॉकेट से 2300 रुपए और वीवो कंपनी का मोबाइल लूट लिया था। इसके अलावा अन्य राहगीरों को भी लूटने का प्रयास किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आदित्यपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों शेख रहमत अली उर्फ मीलू और शाहिद हुसैन उर्फ नेंगड़ी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से हमले में प्रयुक्त चापड़, लूटा गया मोबाइल फोन तथा नगद 1000 रुपए बरामद किया है। और सरायकेला राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र में रविवार को सरायकेला शैली छऊ मुखौटा निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में दिलीप कुमार आचार्य ने प्रथम स्थान, शिवशंकर साहू ने द्वितीय स्थान और दिनेश कुमार आचार्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुखौटा निर्माण प्रतियोगिता में वरिष्ठ छऊ कलाकार अतनु कवि, कामेश्वर भोज, गणेश चंद्र महतो और राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अनुदेशक विजय कुमार साहू ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो और बीडीओ यशमिता सिंह भी उपस्थित थी। उपायुक्त
ने प्रतियोगिता के दौरान कहा कि सरायकेला छऊ की पहचान उसके विशिष्ट मुखौटे से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि इस कला को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिससे कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस तरह के और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि छऊ महोत्सव की तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके। एसडीओ और बीडीओ छऊ महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं और छऊ नृत्य से जुड़े कलाकारों को इस तरह की प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रतियोगिता के माध्यम से सरायकेला छऊ कला को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सरायकेला छऊ की जो विशेष पहचान है, सरायकेला छऊ का मास्क, उसके निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए जो उसमें कलाकार लगे हुए हैं उनके बीच में एक स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें कि 3 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की थी और उन्होंने मास्क बनाए थे। और हम लोग आने वाले समय में इस प्रकार के और कार्यक्रम करेंगे और विशेष करके जो आने वाला छऊ महोत्सव है उसकी तैयारी को लेकर के हम लोग प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की गतिविधियाँ और हों। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय दोनों लोगों के द्वारा इसकी नियमित रूप से अनुवीक्षण की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो हमारे छऊ कला केंद्र से जुड़े हुए विभिन्न कलाकार हैं उनके द्वारा भी इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बंगिया उत्सव समिति की ओर से रविवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में तीसरे वर्ष भी बंगिया उत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बांग्ला समाज की एकजुटता को प्रदर्शित करना और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करना था। उत्सव के दौरान जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए कलाकारों ने अपनी अद्वितीय कला का प्रदर्शन किया, जिससे आयोजन और भी रंगीन हो गया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बांग्ला समाज ने अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को सजीव रूप से प्रस्तुत किया। संध्या सत्र में सुप्रसिद्ध बांग्ला गायिका पौशाली बनर्जी ने अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका गायन कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया। इसके साथ ही अंशु सरकार और उनकी टीम ने विशेष योग प्रदर्शन किया, जिसने उपस्थित दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। चाईबासा के कलाकारों ने अपनी पारंपरिक नृत्य शैली से समा बांधते हुए उत्सव को और भी खास बना दिया। ये उत्सव कोल्हान क्षेत्र के बंग भाषा भाषी लोगों को एकजुट करने और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोजन ने ये साबित किया कि बंगिया उत्सव अब एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में स्थापित हो चुका है, जो आने वाले वर्षों में और भी भव्य रूप से आयोजित होगा। बंग उत्सव जो हर साल की भांति इस साल भी हो रही है, हमारी तीसरी साल, जो कि हमारे गांव और शहर के सभी बंग समाज इकट्ठे होकर आज बंग समाज एक होकर एक जो हम लोग बोंगो इक्को बोलते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म में लाया गया है। और ये हर साल ही हम लोग करते हैं, गांव और शहर को मिला के एक कार्यक्रम करते हैं और इसमें करीब हजारों से हजारों लोगों की संख्या में भीड़ होती है। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मनोज यादव सुनारी कुम्हार पाड़ा के ग्वाला बस्ती का रहने वाला है। पुलिस ने इसे शनिवार की रात सीएच एरिया से गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धतकीडी बी ब्लॉक इलाके में एक व्यक्ति काले रंग की ग्लैमर मोटरसाइकिल पर हाथ में कट्टा लेकर घूम रहा है। सूचना के आधार पर बिष्टुपुर थाना प्रभारी उमेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और बाइक सवार का पीछा किया। पीछा करते हुए चालक सीएच एरिया में श्री हनुमान मंदिर के पास डिवाइडर से टकरा गया और गिर के घायल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़कर उसकी तलाशी ली, जिसमें उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली और एक बाइक बरामद की गई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी मनोज यादव के खिलाफ सशस्त्र अधिनियम की धारा के तहत बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज किया। रविवार को पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस संबंध में सीसीआर डीएसपी मनोज ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मामले की जानकारी दी। 2025 को रात्रि करीब 9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि धतकीडी बी ब्लॉक एरिया में एक ग्लैमर मोटरसाइकिल सवार वो संदिग्ध स्थिति में घूम रहा है और उसके पास हथियार है और बीच बीच में वो हथियार दिखाते लोगों में दहशतकारी माहौल पैदा कर रहा है। इस सूचना पर अविलंब थाना प्रभारी बिष्टुपुर उमेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में जो उपलब्ध पदाधिकारी और बल वहाँ मौजूद थे
उनके साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए और सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई की दिशा में पहल की गई और उस क्रम में एक ग्लैमर मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर J05R5093 जो कि पुलिस की गाड़ी को देखकर भगाने का प्रयास कर रहा था, वो संदिग्ध युवक डिवाइडर में टकराने से गिरा। पुलिस के द्वारा उनको अपने कब्जे में लेकर उसकी तलाशी की गई और तलाशी में उनके पास से 315 बोर का एक देसी कट्टा जिसमें 315 बोर की जिंदा गोली लोड थी और एक वीवो कंपनी का मोबाइल और एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर मैंने आपको बता दिया J05R5093 ये बरामद हुआ है। पकड़ाए गए युवक ने अपना नाम पता मनोज यादव, उम्र करीब 28 वर्ष, पिता स्वर्गीय झलकू यादव, ग्वाला बस्ती कुम्हारपाड़ा सोनाली बताया। जिन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया और अभी प्रेस नोट प्रस्तुत करने को उपरांत उसे न्यायिक अपेक्षा में प्रसारित किया जाएगा। पूरे देश में होली का उल्लास शनिवार को भी चरम पर रहा, जहां एक और शहरी क्षेत्रों में रंगों और गुलाल से होली खेली गई, तो वहीं जमशेदपुर से सटे बिरसा नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपनी अनोखी होली की परंपरा निभाई। यहां इस साल भी आदिवासी युवकों ने मिट्टी और पानी से जमकर होली खेली। सुबह से ही बिरसा नगर के ग्रामीण इलाकों में आदिवासी गानों पर डांस करते हुए युवक और युवतियां होली के रंग में रंगे नजर आए। यहां होली का खास रूप देखा गया, जिसमें लोग एक दूसरे को मिट्टी से रंगकर और पानी से नहाकर खुशियों का आदान प्रदान करते हैं। इस अनोखी होली में शामिल होने के लिए क्षेत्रीय लोग अपने घरों से बाहर आकर मिट्टी में लौटते हैं और रंगों के बजाय प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल करते हुए खुशी मनाते हैं। बिरसा नगर में यह परंपरा पिछले कई वर्षों से चल रही है। हालांकि यहाँ तालाब नहीं है, फिर भी लोग मैदान में खुद पानी और मिट्टी इकट्ठा कर होली खेलते हैं, जिससे ये जगह इस विशेष प्रकार की होली के लिए प्रसिद्ध हो गई है। इस अवसर पर आदिवासी युवक युवतियों ने पारंपरिक आदिवासी गीतों पर नृत्य करते हुए अपनी खुशियों का इजहार किया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। और सरायकेला जिला के ओडिया मध्य विद्यालय में जेपीएससी शिक्षक संघ 2004 बैच की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों के वेतन विसंगति और भेदभाव के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में संघ के सदस्य सुधाकर ठाकुर ने बताया कि 2004 बैच के शिक्षकों के वेतन में भेदभाव किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों में गहरी नाराजगी है। सुधाकर ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से समान पद पर नियुक्त शिक्षकों के वेतन में कटौती, रिकवरी और फिक्सेशन में भेदभाव किया जा रहा है, जो कि अनैतिक और अन्यायपूर्ण है। इस फैसले से शिक्षक वर्ग में असंतोष फैल रहा है और वे इस समस्या का शीघ्र समाधान चाहते हैं। बैठक में लगभग 200 शिक्षक शामिल हुए, जिनमें कुछ सेवानिवृत्त शिक्षक भी थे, जो वेतन विसंगति के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं। संघ ने इस मुद्दे को लेकर शिक्षा विभाग से मांग की कि सभी शिक्षकों के वेतन का समान रूप से फिक्सेशन किया जाए और किसी भी शिक्षक के साथ भेदभाव न किया जाए। शिक्षकों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस वेतन विसंगति का समाधान नहीं किया गया तो वे न्यायालय की शरण लेंगे और अपने अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। बैठक में संघ ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे इस मुद्दे पर बड़े स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। शिक्षक संघ का कहना है कि विभाग बिना शिक्षकों से चर्चा किए फैसले ले रहा है, जिससे शिक्षक वर्ग खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। जैसे हमको मालूम है कि ये कटौती करे, हम लोगों का बैच 2004 के वेतन विसंगति का मुद्दा है। हम लोगों के साथ विभाग भेदभाव कर रहा है। हम ही लोगों के साथ जो नियुक्त हुआ
वो पूर्व डीएससी चार्ल सेम्ब्रम के टाइम में बहुत को कटौती वेतन से हुआ, रिकवरी हुआ और बहुत लोगों का नहीं किया गया। तो हम लोग इस पर बैठक कर रहे हैं कि ऐसे इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का भेदभाव होगा तो हम सब लोग आपस में बैठक करके हम लोग ये तय कर रहे हैं कि हम लोग कोर्ट जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे और हम लोग अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम लोग विभाग से कोई हम लोगों को ये नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, विभाग हम लोगों से भेदभाव नहीं करे, यही हम लोगों को कहना है। और जमशेदपुर की साहित्यिक संस्था सुरभि द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली के अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। साक्षी के रविंद्र भवन में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन केंद्रीय पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा ने दीप प्रज्वलित कर किया। क्या मांगते जगदम्बा से, हम रोती बिलखती जिंदगी नहीं मांगते, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन में ऐसी रवानी चाहिए, ये सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो जोरदार ताली से बुलाइए, आ रही है आदरणीय मनोज वैशाली। कार्यक्रम में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से नामचीन हास्य कवि शामिल हुए। हास्य कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को गुदगुदाया और साथ ही समाज और देश की वर्तमान स्थितियों पर भी अपनी प्रस्तुति दी। कवियों के व्यंग्यात्मक अंदाज और हास्य भरे काव्य ने श्रोताओं को हंसी के साथ साथ गंभीर मुद्दों पर भी सोचने का अवसर दिया। इस हास्य कवि सम्मेलन ने होली के उल्लास में चार चांद लगा दिए और साहित्यिक समागम के रूप में एक शानदार यादगार आयोजन बन गया। सभी उपस्थित दर्शक कवियों की रचनाओं से मंत्रमुग्ध थे और एक बार फिर सुरभि साहित्यिक संस्थान ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाई। कि जिसका आधा दिमाग खराब होता है वो कवि बनता है और जिसका पूरा हो जाता है वो कवियों को बुला के कवि सम्मेलन कराता है। तो मैं आदरणीय गोविंद जी, सुरभि की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। कुछ लोग अभी भी सोच के आ रहे हैं, इनसे मेरी प्रार्थना है कि आने के बाद सोच ले। माइकलाल किधर बैठा है? माइक तुम्हारा बहुत ही अच्छा है, इसको थोड़ा मेरे हिसाब से कर दो, इसका इक्को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दो, बिल्कुल जीरो। बुद्धि प्रकाश दादीज की ओरिजिनल आवाज आनी चाहिए। हेलो, बिल्कुल जीरो करो। के बीच में विज्ञापन भी आने लगे थे, टेलीविजन और अखबारों के समाचार तक बदल गए। घर पर रहते रहते पति को हुआ अपनी ही पत्नी से प्यार। मैंने कहा वाह रे समाचार। एक आदमी तो गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मैं योग करता हूं, आसन करता हूं, प्राणायाम करता हूं, गर्म पानी पीता हूं, दिन में 50 बार हाथ धोता हूं, 100 बार हैंड सैनिटाइज करता हूं, वैक्सीन के दोनों डोज लगवा दिए, बूस्टर लगवा दिया, अब बताओ मैं और क्या करूं? डॉक्टर साहब बोले भैया अब तो भगवान नरसिंह अवतार ले तो ही तेरी मृत्यु हो सकती है, या फिर रामचंद्र जी आके तेरी नाभि में तीर मारे तो तू मरे है। बड़ा खराब समय था ये हमारा हेमंत। अच्छा, उन दिनों कहीं जा नहीं सकते थे घर से बाहर जाओ तो पुलिस के सज्जन सम्मान करते थे। हाँ, आदमी सूजी लेने जाता था, सूजी भी लेके आता था। तो इसके घर के बाहर वो सब्जी बेचने वाला आया ठेला लेकर के, ये बोला यार ऐसा कर तू मेरे घर पे बैठकर थोड़ी देर टीवी देख, मैं तेरा ठेला लेके थोड़ा घूम के आता हूं। वो बोला भाई साहब असली सब्जी वाला तो हमारे घर पे टीवी देख रहा है। ये तो बड़ी विचित्र स्थितियों का दौर था कोविड का, जिससे हम जिंदा बच गए। अरे गुजरी है जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी पराये लगने लगे थे सर्दी जुकाम से। बड़े बड़े लोगों को हाथ लगाने वाले नहीं मिले। तब मैं कहना चाहता हूं इस सुरभि के मंच से कि तबीयत को नासाज बहुत किया है, शैतानियत को आगाज बहुत किया है। शहरों का सन्नाटा बता रहा था हमने कुदरत को नाराज बहुत किया है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।